welcome back to my channel. I am your शिल्पा चौधरी and I hope you all are doing well and staying safe. तो अभी तो मैं पॉजिटिव कमेंट्स रीड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं सीधा कार में वेलकम कर रही हूँ, और फिर भी जिनके मुझे बहुत अच्छे कमेंट लगे उनके मैं स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, वो आप देख लेना। बाकी अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि शॉपिंग तो बनती है, क्योंकि घर में है सगाई, एंगेजमेंट। देखो सगाई किसी की भी हो, लेकिन शिल्पा रानी तो शॉपिंग करेगी। तो मैं, साहिल और वूफी निकल चुके हैं अपने आज के मिशन पर, और साथ ही साथ हम एक दो काम और है जो हम करेंगे। अभी हम फाइनली पहुंचे हैं एक न्यू मार्केट जो है जीके मार्केट। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि हमेशा से मैंने उधर से ही शॉपिंग की है कहीं ना कहीं से, लेकिन मुझे जीके का भी था कि आप लोगों को भी दिखाऊं, खुद भी करूं। और जैसे कि आप लोगों ने मुझे बोला दामन पहनने के लिए। दामन? हाँ, दामन अच्छा। मतलब मैं तो वैसे दामन बोल के बता रही थी, जिनको नहीं पता हरियाणवी आउटफिट होती है जो जाटों में पहनी जाती है, तो अच्छी लग दामन पहन के जाऊं मैं, मतलब सगाई में है। ये किसने मुझे ऐसे जो है सजेस्ट किया, और किसी ने लिखा साहिल भैया को धोती पहनाना। हाँ, पहन लूंगा, शादी में पहनूंगा पक्का। चल, क्या हम लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं जो मैं और साहिल धोती और दामन में वहाँ पे ऐसे ऐसे डांस करेंगे? तो अभी इस सजेशन को तो करते हैं थोड़ा सा साइड, और मैंने कुछ सोचा है गाइस कि मैं क्या पहनूंगी और क्या लूंगी। फर्स्ट तो मैं लहंगा ही देखूंगी, लेकिन उसके बाद अगर मुझे लहंगा समझ नहीं आया तो फिर मैं साड़ी देखूंगी। अगर मुझे साड़ी भी अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं साड़ी कम लहंगा देखूंगी, जैसे साहिल ने बोला था। बाकी कह कुछ नहीं सकते, क्या आउटफिट पसंद आ जाए वो तो मार्केट में जाकर ही पता लगेगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, और फिर हमें शॉपिंग करा दो। ठीक है, चल। ठीक है, ओके गाइस। शायद आगे तो किसने कहा था मेरे ब्लॉग पे फोकस करने के लिए? ओह वाओ, वो देखो गाइस कितनी ब्यूटीफुल टोकरी। अंकल जी मुझे टोकरियां दे दो। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ चलो? जल्दी चलो यहाँ से। कहाँ से चलो? यहाँ से। गाइस मार्केट भी इधर ही है और कैफे भी इधर ही है, तो पहले कैफे जाएंगे साहिल जी, फिर मार्केट आते कुछ हैं। खाते ओह हैं। वाओ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। यहाँ से ले लो। मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। मैं नॉर्मल आउटफिट्स भी खरीदूंगी साहिल। सॉरी, सॉरी नहीं साहिल, Sorry? मार्केट तो लड़कियों का सुनाई पहला नहीं दे रहा। मायका है। शॉपिंग तो मैंने क्या बोला, लड़कियों का पहला मायका है क्या? यार मैं कुछ भी बोल रही हूँ। है? हक है, मतलब पहला हक है क्या करने लगते हो? है क्या करने लगते हो आप? है? ये देख लो गाइस, आपने वो देखा है क्या कहते हैं उसको, बत्तख? है? ये देख लो, आदमी के रूप में बत्तख दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख लो। है? हाँ भाई, चलो उतरो उतरो उतरो। उतर रहा है, देख लो आगे कपड़ों पे लग सकता था। चलो चलो चलो, लो मुझे दिखाओ क्या कैसा है। दादा के साले वो ऐसे ऐसे पढ़ते थे, बेचारे। उनकी ऐसे थोड़े। मैंने अपनी मंगाई है मैंगो स्मूदी ना, आपको टेस्ट करा दूंगी। ठीक है साहिल जी, एक्सप्लेन व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। बस मीठा फलाफल। खाओ चलो, बताओ कैसा है। सबसे पहले ये, सबसे पहले ये। तो पहले ऐसे ओपन करो। ओके ओके ऐसे लो। ओके ओके, जो आप सबके मुंह में पानी आ रहा है। आपके मुंह में भी आ रहा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। इसको तोड़ूंगा। टेस्टी लग गया है वहाँ पे। हेलो 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 हेलो। सो गाइज अभी हम कर रहे हैं एक शूट, और इस शूट के बाद करूँगी शॉपिंग, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, और साहिल वूफी मेरा वेट कर रहे हैं।
हाँ सही है, ठीक है। सही लग रहा है, सही लग रहा है। सो गाइज फाइनली शूट डन हो गया है, थैंक यू गाइज। अब शूट ख़त्म हुआ है और अब जा रही हूँ साहिल के पास। सो गाइज आप भी सोचोगे कि एकदम से व्लॉग शॉपिंग का चल रहा था और फिर एकदम घर पे मैं कैसे आ गई, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे अजीब हो गया था कि मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया। और अभी भी ये व्लॉग इसीलिए लेट आएगा क्योंकि मैं इसको जस्ट अभी बनाकर आपको ये अपडेट दे रही थी कि क्या हुआ था जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब ऐसे घर पे आना पड़ा। तो साहिल को वहाँ पे ना जब हम शॉपिंग के लिए गए तो उनको एकदम से टमी पेन हुआ, तो मुझे लगा शायद थोड़ा नॉर्मल ऐसे टमी पेन हो रहा है उनको, तो धीरे धीरे कहते मुझे बहुत तेज़ हो रहा है। तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा छोड़ो शॉपिंग वॉपिंग, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। कहते नहीं नहीं मुझे घर जाना है। मैंने कहा नहीं पहले डॉक्टर के पास ही चलते हैं। तो फिर धीरे धीरे रास्ता इतने गए भी जीके थे और जीके से हमारे घर पे यहाँ आने में भी बहुत टाइम लगता है। तो फिर जैसे ही आया ना उनको हेडेक होने लग गया, फिर उनको फीवर हुआ और जब हम उनको दिखाने गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला उनको टमी इन्फेक्शन हुआ है और उनको फीवर भी है और 103 फीवर हो गया। अब साहिल को ना पूरी रात से वो सो नहीं पाए थे, फिर उनको मेडिसिन दी और मेरी हालत भी ऐसी हो रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या ही व्लॉग करूं, क्या ही बताऊं। लेकिन अभी साहिल ने बोला कि थोड़ा सा मेरी हेल्थ की अपडेट दो और अपना जितना व्लॉग बनाया था वो उसको डालो। बस इनकी तबीयत के आगे फिर ऐसे हो गया था, मुझे कोई व्लॉग नहीं करना है, कोई शॉपिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। और आज का साहिल का और विवेक का प्लान था क्योंकि 25 और 26 को बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में जो बहुत सालों से हमने वेट किया है उस चीज़ का, तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह के लिए इनको जाना था। लेकिन सब कुछ ऐसे एकदम से हुआ, इनकी तबीयत ख़राब हुई सुबह सुबह। फिर विवेक आया, उसने बोला कि नहीं आपकी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी ट्रैवल करने की, ना ड्राइव करने की, ना किसी चीज़ की, और घर से बाहर निकलना ही मत जब तक ठीक नहीं होते हो। क्योंकि उसको भी जब आफ्टर ट्रिप ना हम आए उसको भी थोड़ा सा ऐसा ही हुआ, उसको फीवर और ऐसे लूज मोशन, टमी पेन, तो शायद ये खाने की वजह से इनको फिर टमी इन्फेक्शन हुआ है। कुछ कह नहीं सकते, बस वही है, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, 3 डेज का रेस्ट बोला है। तो साहिल को सब गेट वेल सून बोलना है, इनके बिना तो मतलब ये लगा लो आप अजीब हो जाता है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो अभी दिखा देती हूँ, वैसे रेस्ट कर रहे हैं और अभी भी देखो कितनी, अभी भी मतलब इतने फीवर में भी इनकी बातें सुन लो आप। वोफो मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? ये गाइस बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है जैसे ये ही साहिल की पूरी केयर कर रहा है और बिल्कुल साहिल को डिस्टर्ब नहीं करने देगा किसी को। देख लो दरवाजे पे कैसे बैठ गया है। वूफू मुझे जाना है, सबको दिखाना है। वूफी वूफी नहीं, साहिल जी को दिखाना है। हटो हट जाओ प्लीज। सो गाइस साहिल कर रहे हैं अपना रेस्ट। दिखाना अब अपना हाथ। फीवर अभी भी है आपको। तो मैं जा रही हूँ साहिल के लिए खिचड़ी बनाने। खिचड़ी खा लोगे ना? क्या क्या बोला है वैसे डॉक्टर ने खाने के लिए? सच्ची सच्ची बताना। पोहा, पोहा नहीं बोला है, डोसा भी नहीं बोला है। ये बताओ खिचड़ी और दही खा लोगे? बस ठीक हो जाना। मैं बस गाइस क्या ही बोलूँ, मुझे ये व्लॉग ऐसे ही एंड करना पड़ेगा। तो इनको सब गेट वेल सून बोल देना। तभी कुछ अच्छा होता है ना। ये नज़र लग गई है पता है आपको, मेरा दिल कह रहा है यार ऐसे हो ही नहीं सकता। इतनी खुशी खुशी हम लोग गए हैं, सब कुछ इतना सही चल रहा है, एकदम टमी पेन फीवर, मुझे नहीं आती समझ। तो मेरा फीवर तो वैसे भी पता और ये ना गॉड हमारी परीक्षा ले रहा है क्योंकि जो मैंने इनको शेयर किया 25 और 26 को हमारे लिए बहुत बहुत बिग डे है जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वेट किया है। मेरा मन था जाने का। सब चीज़ें मतलब साहिल को इतनी सारी तैयारियां करनी है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है कि भगवान जी ऐसे टेस्ट ले रहे हैं कि ये लोग कितना स्ट्रांग है। आप 1-2 दिन में ही फिट हो जाओगे, ठीक है? चलो इन सबको बाय बोल दो, मैं इससे ज़्यादा इस व्लॉग को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, मुझे जाना है काम करने। देख लो गाइज, मैंने कहा था ना इनकी अभी भी बातें सुन लो, अब बेल आइकन दबा दो। जल्दी ही मिलेंगे कल के व्लॉग में। अगर आज ये ठीक हो गए तो व्लॉग करूंगी, नहीं हुए पक्का आपको शॉपिंग कराने के लिए। शॉपिंग नहीं करनी है मैंने, आपने बस खिचड़ी अच्छे से खानी है क्योंकि ये तो मैं व्लॉग करूंगी क्योंकि खिचड़ी नहीं खाते हैं। खिचड़ी खा लूंगा, मैं खा लेंगे ना पूरे रात से कि मेरे को बस ये कल आप अच्छे से शॉपिंग। नहीं सब हो जाएगी, शॉपिंग वॉपिंग, बहुत कपड़े हैं मेरे पास, मैं उसमें से ही पहन लूंगी। लेकिन आप ठीक हो जाओ। नहीं बोल रहा हूँ भाई। चलो ठीक है, बाय गाइस, कल आपको ओके चलो बाय। बाय।